अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़िरे सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक में फैसला, इलेक्शन कमीशन के वफाकी वज़रा को भेजे गए नोटिस का जायजा लिया गया। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के लिए भी खुशखबरी सामने आ गई है। हाउस रेंट में 44% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा काबीना का टिकटॉक पर पाबंदी बरकरार रखने का भी उसूली फैसला सामने आया है, जबकि काबिले एतराज वीडियोस बनाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। इलेक्शन में इस्लाहात के लिए आगे बढ़ना है। ऐसा मुमकिन नहीं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न दें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ईवीएम की मुखालफत वो करेंगे जिनको टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं। आइंदा इलेक्शन नई हल्का बंदी और मर्दमशुमारी के मुताबिक होगा। ये सिर्फ वो लोग बात करते हैं जिनको टेक्नोलॉजी का कोई इल्म नहीं है और अकल नहीं है, उन्होंने देखा भी नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अब दुनिया तो इस टेक्नोलॉजी में बड़ी आगे चली गई है। एस्टोनिया में तो इलेक्शन जो है वो इंटरनेट के ऊपर होते हैं, हम तो उधर अभी नहीं जा रहे। अभी तो हम सिर्फ एक मरहला तय कर रहे हैं जहां पे आपने वोट और कैलकुलेटर को और बॉक्स को इकट्ठा कर दिया, जिसको हम ईवीएम कहते हैं। वफाकी काबीना के इजलास में होने वाले फैसलों पर ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान पोलियो फ्री स्टेट बनने की जानिब गामजन है। सिनेमा घरों में ईरान और तुर्की की फिल्में दिखाने का फैसला किया है। टिकटॉक पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि वफाकी मुलाजमीन के हाउस अलाउंस में इजाफे का फैसला किया गया है। चाहते हैं कराची तक गवादर मजार शरीफ से ताशखंद तक ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि क्रिकेट सीरीज की मनसूखी पर कानूनी चाराजोई करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बार फिर अपोजिशन को अपने रडार पर रख लिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, अपोजिशन कौमी इशूज के बजाय ज़ाती मफादात को तरजीह दे रही है। अगर पैसे बचाने की यकीन दहानी करा दी जाए तो सब सियासत से रिटायर हो जाएंगे। काबीना में इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तफसील से बातचीत हुई है। पाक न्यूजीलैंड सीरीज मनसूख होने पर उनका यह कहना था कि क्रिकेट सीरीज मनसूख होने से सरकारी टीवी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। ना ये जो सारे बने हुए फिर रहे हैं, लीडर बने हुए फिर रहे हैं, अगर मेरिट के ऊपर होता तो ये सारे बेचारे इनको क्लर्क भर्ती ना करता कोई। ये जो सारे इस वक्त हमारे अपोजिशन लीडर बन गए हुए अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत नहीं रखते हैं और सारे सिर्फ इसके ऊपर हैं कि हमारे जो अरबा रुपया हमने जो जमा किया है, जो हमने हुंडी हवाले से बाहर भेजा है, उसको वापस अगर आप नहीं लाएं तो अपोजिशन सारी खुशबाश है। सिर्फ आज हम इनको ऑफर करते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टीज बनाई है और पैसे बनाए हैं वो आपके हुए, ये सारे आज सियासत से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट कौमों को इस तरह की कीमत, ये तो बड़ी छोटी कीमत है। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है और कौमें अपनी कीमत अदा करती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम भी तैयार है और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए, और अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। नैब की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से एवन फील्ड केस में 8 मिलियन पाउंड की रिकवरी का आगाज़ कर दिया गया। नैब लाहौर ने अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। लाहौर में नवाज शरीफ की 940 कनाल 200 मरला इराजी मौजा मानक, 299 कनाल 12 मरले इराजी मौजा बदोकी सानी और 103 कनाल 6 मरला इराजी मौजा माल को फरोख्त करने का हुक्म दे दिया। इसी तरह लाहौर में 312 कनाल 14 मरला मौजा सुल्ताना के लाहौर में हाउस नंबर 135 अपर माल और दीगर जायदादों में 14 कनाल ज़रई अराजी शेखुपुरा को फरोख्त करने का भी हुक्म दिया है। डिप्टी कमिश्नर्स को काबिल फरोख्त जायदादों की तफसीलात से भी आगाह कर दिया गया है। नैब लाहौर की निगरानी में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 8 मिलियन पाउंड रिकवरी के आगाज़ के बाद मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने नैब प्रेस रिलीज को वज़ीर आज़म हाउस की प्रेस रिलीज करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बताया जाए 578 अरब की रिकवरी पर कितने पैसे खर्च हुए, हुकूमत 3 साल में एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकी। ये प्रेस रिलीज जो आज जारी की गई है, मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि ये प्रेस रिलीज नहीं, ये चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की दरख्वास्त है। और वो इसलिए कि इस प्रेस रिलीज का जो 80% हिस्सा है
जो नवाज शरीफ है, जो इमरान खान का सियासी एजेंडा है, नैब अदालत के फैसले के मुताबिक वो फैसला जो जजों को उनकी वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल करके दिलवाया गया, उस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए नवाज शरीफ की जायदाद की रिकवरी की जा रही है। एक दफ़ा पंजाब के वज़ीर आला, 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब सिलेक्टेड नहीं, उसके खिलाफ एक धेले की करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगा सके। मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी को मुस्तरद कर दिया है। सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जो शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, 4 साल एक इदारे में काम कर चुका हो, उसे इखलाकी तौर पर तौसी नहीं लेना चाहिए। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कानून में गुंजाइश नहीं। एक्सटेंशन की कानून में गुंजाइश नहीं जी, सीधी सी बात है। और ना ही मैं समझता हूँ कि इस सतह के आदमी को जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, 4 साल एक इदारे में काम किया हो, उनको खुद ये मॉरल उनकी वैल्यूज़ में उनको खुद ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि उनको इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए। हुकूमत दे भी तो एक्सेप्ट ना करे, ये तरीका होता है एक फेयर अकाउंटेबिलिटी का। पाकिस्तान हर तरह की सयाहत, कारोबार और खेलों के लिए महफूज है। अफगान अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान में तैनात यूनानी सफ़ीर की जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान सूरत हाल पर बातचीत। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने ख़ित्ते और अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनानी सफ़ीर ने मुलाकात की। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में ताउन पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा, अफगान अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान सयाहत, कारोबार और खेलों के लिए महफूज मुल्क है। हर शोबे में बाहमी ताउन के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे। यूनानी सफ़ीर ने इज्तिमाई कौमी जिद्दोजहद से कोरोना पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और यूनानी सफ़ीर ने इलाकाई सलामती और शहरियों के इनखला समेत अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान से खेलने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर पाकिस्तान आकर खेलें। जी हाँ, न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलना, इज्जत के साथ खेलेंगे। पाकिस्तान को नुकसान नहीं होने दूंगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने अज़म का इजहार कर दिया है। मजीद कहा, सूरत हाल अच्छी नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट पर दबाव है। अब मालूम हो रहा है दोस्त और दुश्मन कौन है। रमीज राजा ने कहा, जो मना करके गए उनको आईना दिखाने का वक्त है। मुश्किल वक्त में सबको साथ खड़ा होना चाहिए। न्यूट्रल वेन्यू पे तो हम जाएंगे नहीं, पाकिस्तान का वेन्यू रहेगा और इंशाल्लाह निकलेंगे। तो हमारे लिए भी लेसन है और हमें भी आइडिया हो रहा है कि कौन से दोस्त हैं, प्रेशर में कौन खड़ा होता है। असल में जो फाइट है वो यही है कि इसको एक साइकिल ना क्रिएट हो जाए जहां पे पाकिस्तान में क्रिकेट रीलॉन्च जो इतनी मुश्किल से हुई है वो प्रेशर में आ जाए। हमारे पास सब चीजें मौजूद हैं। इस वक्त जिस चीज की जरूरत है, इनको आईना दिखाने की जरूरत है और आईना हमने इन जिसको कहते हैं ना अनसर्टन टर्म्स में इनको दिखाया है। और अब आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की कल वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा भी वजीर आजम इमरान खान से होने वाली मुलाकात में मौजूद होंगे। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात का मकसद खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना है। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के खिलाड़ी नेशनल T20 कप के लिए इस्लामाबाद में होंगे। नेशनल T20 कप 23 सितंबर से पिंडी स्टेडियम में शुरू हो रहा है। और न्यूजीलैंड टीम की वापसी से पाकिस्तान की क्रिकेट को झटका लगा। शायकीन क्रिकेट को अफसोस हुआ। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान को तन्हा करने की आलमी साजिश हो रही है। पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म करना भारत का पुराना ख्वाब है। PSL जोशो जज्बे से पाकिस्तान में होगा, भारत को फिर मुंह की खाना पड़ेगी। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने से हुआ, उससे सारे क्रिकेट के शायकीन को, दुनिया भर के क्रिकेट के शायकीन को बड़ा अफसोस है। ख़ास तौर से पाकिस्तान के जो क्रिकेट के शायकीन हैं और पाकिस्तान में जो जोश और जज्बा इस बार देखा जा रहा था न्यूजीलैंड की आमद से, उससे बड़ा एक सदमा भी पहुंचा है और पाकिस्तान की क्रिकेट को एक बड़ा अफसोसनाक एक झटका ये लगा है। पाकिस्तान को तनहा करने की साजिश, एक इंटरनेशनल साजिश जो है वो बिल्कुल अपने कारबंद है। चीज़ों के ऊपर हमें
ہمیں نظر بھی آتا ہے بار بار ہر چیز میں پاکستان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے، اور کرکٹ سے پاکستان کا آئسولیٹ کرنا ہندوستان کا ایک پرانا خواب ہے۔ پی ایس ایل اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ پاکستان میں۔ بریک کے بعد بات کریں گے عالمی وبا کورونا کی۔ پنجاب میں عالمی وبا میں کمی کے بعد NCOC نے اضافی پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودا، گجرات، بنوں میں کل سے اضافی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی، جبکہ کورونا SOPs 30 ستمبر تک نافذ رہیں گے۔ سائنوفارم ویکسین نہ ملنے کی شکایت پر NCOC کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں سائنوفارم ویکسین وافر مقدار میں موجود ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ وائرس کے پھیلاؤ اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید فیصلے کیے جائیں گے۔ عوام جلد سے جلد ویکسینیشن کروائیں۔ اور کویت کی جانب سے قومی ایئر لائن کی پروازوں پر پابندی لگنے کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے بھی بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ CAA نے فیصلہ کیا ہے کہ کویتی ایئر لائنز کو بھی پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے کویتی سول ایویشن اتھارٹی کو خبردار کر دیا ہے۔ CAA کی جانب سے لکھے گئے ایک خط کے مطابق 1 اکتوبر سے کویتی پروازوں کی آمد محدود کی جا سکتی ہے۔ کویتی پروازوں کی پاکستان آمد پر مکمل پابندی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اربعین کے موقع پر 17 سال سے کم عمر مسافروں کو ویکسینیشن سے مستثنی قرار دے دیا گیا۔ حکومتی مداخلت پر سول ایویشن اتھارٹی نے احکامات میں ترمیم کا مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ مزید آپ کو رپورٹ کریں گے جاوید اصغر چودھری۔ 17 ستمبر کو عربین کے لیے جاری سفری ہدایت نامے میں 17 سال سے کم عمر مسافروں کے لیے لازمی ویکسینیشن کے بارے میں ابہام پیدا کر کے مسائل کھڑے کر دیے گئے تھے۔ PIA سمیت امارات اور غیر ملکی ایئر لائنز نے CAA کی غفلت کے باعث زیارت کے خواہش مند متعدد بچوں اور نوجوانوں کو سفر سے روک دیا تھا۔ حکومتی مداخلت پر CAA نے 17 ستمبر کو جاری احکامات میں ترمیم کا مراسلہ جاری کر دیا۔ نئے ہدایت نامے میں عربین کے لیے لازمی ویکسینیشن کی شرط 17 سال اور زائد عمر کے مسافروں پر لاگو ہوگی۔ عربین سفر کے لیے 17 ستمبر کو جاری ہدایت نامے کی دیگر شرائط بدستور لاگو رہیں گی۔ عربین سے واپسی پر کورونا منفی رپورٹ کے باوجود ہر مسافر کو 24 گھنٹے کے لیے قرنطینہ کی شرط بھی بلا جواز ہے۔ ذرائع کے مطابق کورونا حفاظتی اقدامات کے حوالے سے عراق کی کیٹیگری A میں ہونے کی بنا پر بھی قرنطینہ کی شرط کسی منطق کے بغیر ہے۔ عربین کے سفری ہدایت نامے میں شامل غیر منطقی شرائط بھی واپس لے کر مشکلات کو کم کیا جائے۔ اور ابھی خبر شامل کریں گے دکی سے، جہاں پر کوئلہ کان میں گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا ہے، جس سے 4 کارکن جاں بحق ہو گئے ہیں۔ چھمالنگ کے علاقے اگوار شیلہ میں کان کے اندر زہریلی گیس بھرنے سے 2 بھائی عصمت اللہ، نعمت اللہ، کالو خان اور محمد میر دم گھٹنے سے موقع پر جان کی بازی ہار گئے۔ بلوچستان اسمبلی میں ملازمین ترقیاں ملنے پر خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ ملازمین نے اسمبلی کے گیٹ پر ڈھول شہنائیوں کے ساتھ جشن منایا اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی کو پگڑی بھی پہنائی۔ ملازمین ایک دوسرے کا منہ بھی میٹھا کرتے رہے۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی کہتے ہیں ناراض کوئی نہیں ہوتا، لیکن نظریہ الگ ہو سکتا ہے۔ بلوچستان میں -1 فارمولا تاحال کوئی نہیں۔ عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو راستہ دیا ہے، جام کمال پارٹی بچانے میں کردار ادا کریں۔ دیکھیں، ناراض والی کہانی کسی سے نہیں ہے، کوئی ناراضگی والی کہانی نہیں ہے۔ جو ایک چیز سمجھ آ رہا تھا ان دوستوں کو کہ چیزیں صحیح سمت نہیں جا رہا ہے، بلوچستان کے معاملات ہیں، بلوچستان گورنمنٹ گڈ گورننس کی طرف نہیں جا رہا تھا، لیکن یہ کہ وہ ہر ایک اپنا موقف ہے، اپنے موقف کے اس پہ ہم لوگ ڈٹے ہوئے تھے۔ -1 کوئی کہانی نہیں ہے، مل کے پارٹی کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے اور پارٹی کا سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ضرور ہم نے راستہ دیا ہے، جو چیزیں ہوں گے وہ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ایک فیصلہ کیا جائے گا۔ جام صاحب بھی پارٹی بچانے میں ضرور کردار ادا کریں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں مہنگائی بے روزگاری کے خلاف جماعت اسلامی نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکومتی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف جمعے کو ملک بھر میں مظاہرے ہوں گے۔
उधर आईजी पंजाब ने काहिना में 21 साला लड़की से मुबैना ज्यादती के वाक़े का नोटिस लेते हुए सीसीपीओ लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। आईजी ने मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा कि मुतासरा लड़की को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। जनूबी वजीरिस्तान के ज़िले अस्पताल में 88%, मोहम्मद 77 और हंगू में 72% तिब्बी आलात नाकाबिल इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। पेशावर से आपको मजीद रिपोर्ट करेंगे नवाब शेर। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी ना पहले कभी अच्छी थी और ना अब इसमें कोई बेहतरी आई। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट ने सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी की धुलाई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर सरकारी अस्पतालों में अमला ड्यूटी से ही गायब रहता है। अस्पतालों में 80% अमले का मौजूद होना लाजमी है, लेकिन ज़िले अमूमन में सिर्फ 25% अमला ही सरकारी अस्पतालों में अपनी ड्यूटी करता है। शुमाली वजीरिस्तान में 38 और खरक में 40% अमला अपनी तनख्वाहें हलाल करता है। अपने सीट पर मौजूद भी नहीं होते। ये कहते हैं हमने अस्पतालों में तब्दीली की है, डॉक्टर हम लेकर आए, कुछ तब्दीली नहीं है। घंटा घंटा पर्चों के लिए खड़े होते हैं और टोकन सबसे पहले टोकन लेने हैं। टोकन लेके फिर 2 घंटे बाद आपको पर्चा मिलता है। खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी अमले की हफ्तावार 36 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन शुमाली वजीरिस्तान में सरकारी अस्पतालों के मुलाजिमीन सिर्फ 17 घंटे ही काम करते हैं। कुहाट में 22 और चारसद्दा में 25 घंटे ड्यूटी पर अमला मौजूद होता है। ये जो बुनियादी सेहत और सेहत के जो मसाइल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होने चाहिए। और जिस तरह खान साहब ने कहा था कि ये आवाम को तमाम सहूलतें देंगे, तो ये तो बुनियादी सहूलत है। लेकिन मैं तमाम सूबे में जो सूरत हाल होगी बहरहाल, लेकिन पेशावर के जो बड़े अस्पताल हैं इन पे सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में 83, बटखेला में 72, चारसद्दा में 75, बटाग्राम और मानसेरा के सरकारी अस्पतालों में 58% वाशरूम्स नाकाबिल इस्तेमाल है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से कराची समेत अंदरूनी सिंध के इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है। कराची के सईदाबाद में ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट और अल हयात अस्पताल में मेडिकल कैंप लगाया गया। बदीन किला के गोट अहमद राहू गुनी और मीरपुर खास में फ्री मेडिकल कैंप्स का एहतमाम किया गया। मेडिकल कैंप में निजी और सरकारी अस्पतालों समेत रेंजर्स के डॉक्टर्स ने 1800 से जायद करीब और मुस्तहिक मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। और अब आपको बताएं, कराची में पुलिस की हिरासत में मुबैना मुलजिम हलाक होने पर अब्बासी शहीद अस्पताल के गेट के सामने एहतजाज जारी है। औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार पुलिस के ज़ेर हिरासत उस्मान नामी मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था, जो दम तोड़ गया। अपडेट आपको कर रहे हैं, कराची में पुलिस की हिरासत में मुलजिम जाँ बहक हुआ था और वर्षा ने अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया है। अली रजा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अली, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए थाना हैदरी में ये मुबैना मुकाबला हुआ था जिसमें मुलजिम उस्मान जख्मी हुआ था, टांग में गोली लगी थी, जिसकी तफ्तीश औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार है वो कर रही थी। ताहम पुलिस ये बताती है कि जख्मी की हालत खराब हुई तो उसको अस्पताल लेकर आया गया, जहाँ जो है उसकी वो दम तोड़ गया और उसके बाद जो है जो अहले खाना है मुलजिम के वो जो है वो लाश रख कर वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और ना सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि उन्होंने फुटेज सामने आई उसमें पथराव करते हुए भी देखा गया और इश्तियाल जो है उसमें आ गए हैं। और इसके ऊपर जो है एडिशनल आईजी कराची ने जो है फौरी रिपोर्ट तलब की है इस पूरे वाक़ये को। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अली रजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। आलमी मंजरनामे का अहवाल भी आपको बताते हैं। अमेरिका ने एक बार फिर इराक में फौज भेजने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी
अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इराक में 22,000 फौजी भेजेगा। अमेरिकी फौजी इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करेगी और उन्हें तरबियत फराहम करेगी। अमेरिका की तरफ से इराकी फोर्सेस को कलदम जमातों से लड़ने के लिए तरबियत देने का ऐलान भी किया गया था। पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी फौजी दस्तों की इराक में तैनाती मामूल का हिस्सा है। इराक में इस वक्त भी 2500 अमेरिकी फौजी तैनात हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।